और नीतीश कुमार ने रहता तो 12 सीट जीरो पर आउट हो जाता। और नीतीश कुमार ने रहता तो 12 सीट जीरो पर आउट हो जाता। इन दिनों बिहार एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बीते दिनों भाजपा के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे का एक बयान, उस बयान के बाद लगातार देखिए एनडीए में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बीते दिनों अश्विनी चौबे ने कहा था बिहार में अब भाजपा को सरकार बनानी चाहिए, यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाए। उसके बाद देखिए बिहार एनडीए में घमासान मचना शुरू हो गया है। अब जदयू के तरफ से भी पलटवार करते हुए जदयू के तरफ से एक मंत्री का, एक नेता का बयान आया है। दरअसल वो नेता कौन है, वो मंत्री कौन है, हम आपको बता दें। रत्नेश सदा नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री में से एक आते हैं। रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया बिहार सरकार में। उन्होंने जो बयान दिया उस बयान के बाद देखिए एनडीए में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। रत्नेश सदा ने कहा है कि अगर एनडीए में अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी को 12 सीटें नहीं आती, 0 सीट पर आउट हो जाती। इस बयान के बाद एनडीए में खलबली मच गई है। दरअसल पूरा मामला क्या हम आपको विस्तार से बताते हैं। नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार बीजेपी 0 पर आउट हो जाती, ये कहना है बिहार सरकार के मंत्री जदयू के नेता रत्नेश सदा का। उन्होंने कहा है कि उसे 12 सीटें कभी नहीं मिलते। ये बातें जमुई पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने कही है, जहां उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में नियोजन के लिए युवाओं को नियोजन पत्र देना था। यहां पत्रकारों ने जब मंत्री से सम्राट चौधरी के पगड़ी उतारने पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी क्षमता नहीं है कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देने की। उन्होंने कहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। मंत्री ने आगे कहा कि नीतीश कुमार एक नाम तो है लेकिन एक विचार भी है। जिस तरह कर्पूरी ठाकुर विचार हैं, महात्मा गांधी एक विचार हैं, इसी तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक विचार हैं। उन्हीं के विचार को लेकर आज हम यहाँ इस जिले में पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि हर प्रभारी मंत्री को घूम घूम कर जनता की समस्या जानने के लिए कहा गया है। यह भी कहा गया है कि डीएम और एसपी से उनकी समस्या का निराकरण कराया जाए या उसकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को दिया जाए। और क्या कुछ कहा है मंत्री ने, ये हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं। माँ सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल होनी चाहिए, गरल मतलब 20 होता है तो उसको क्षमता होनी चाहिए ना, तब ना नीतीश कुमार को हटाएगा। और नीतीश कुमार ने रहता तो 12 सीट जीरो पर आउट हो जाता। लोकसभा सीट में 12 जीरो पे आउट हो जाती बीजेपी। अरे भाई नीतीश कुमार के विजन को ही पूरे बिहार की जनता को मानता है। वो बहुत से लोग तो कहते थे नीतीश कुमार के इकबाल ही खत्म हो गया। जी कहते थे ना, पत्रकार लोग भी कहते थे और जो विरोधी विपक्ष में थे नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया। लेकिन उनको सोचना चाहिए नीतीश कुमार की इकबाल आज तक आज़ादी के बाद 2005 से पहले कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था जो सभी जात, सभी धर्म, हर वर्ग के लिए काम किया, सभी क्षेत्र में विकास करने का काम किया। इसका मतलब आप मानते हैं कि अगर अलायंस नहीं होता बिहार में बीजेपी और जेडीयू का तो आप अपने दिल पर हाथ देकर बोलिए, हमको मत पूछिए। बीजेपी 0 पर आउट हो जाती है। आप अपने से पूछिए। नीतीश कुमार में फिर वही करंट आ गया है, क्या वही करंट है, करंट रहेगा। तो आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा को, और क्या कुछ वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे। साफ तौर पर अब देखिए एनडीए में घमासान की स्थिति देखने को मिल रही है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि बिहार में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। वहीं जेडीयू के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि अगर एनडीए में नीतीश कुमार नहीं होते तो भाजपा को 12 सीटें नहीं आती, भाजपा 0 पर आउट हो जाती। ऐसे में एनडीए में टकराव की स्थिति हो गई है और इसके बाद अब जो कहा जा रहा है कि एनडीए का सरकार गिर जाएगा, एनडीए की सरकार गिरनी तय है। लेकिन अभी ये सब कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को कितनी हैसियत है, भाजपा की कितनी हैसियत है वो पता चल गया है। भाजपा नीतीश कुमार के बिना, यानी जेडीयू के बिना, जेडीयू के वोट बैंक के बिना कुछ नहीं है। उनको लोकसभा चुनाव में पता चल गया। जिस तरह से बिहार में भाजपा 40 पर 40 सीट जीतने का दावा कर रही थी, दम भर रही थी, देश में 400 पार का नारा दे रही थी,
उसी भाजपा को बिहार में 12 सीटें मिली है 17 सीट लड़ने के बावजूद भी। देखिए ऐसे में बड़ा नुकसान हुआ है भाजपा को और उस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी, इस पर अब समीक्षा बैठक लगातार किया जा रहा है। लेकिन इस बयानबाजी के बाद, इस बयानों को और बयान के बाद पलटवार आने शुरू हो गए, जिससे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ सही नहीं है, एनडीए में घमासान देखने को मिल रहा है, एनडीए में टकराव की स्थिति बन गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।